नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राचीज एडुटेरिया में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं 16 अक्टूबर के पेट की द्वितीय पाली की आंसकी। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लोथल। प्रश्न संख्या 2 है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अहिंसा। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न संख्या 4 है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खिलजी। प्रश्न संख्या 5 है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिपाहियों द्वारा। प्रश्न संख्या 7 है, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्वदेशी। प्रश्न संख्या 8 है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत आंदोलन समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1919। प्रश्न संख्या 9 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 6। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्रिस्प मिशन की विफलता। प्रश्न संख्या 11 है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुरु शिखर। प्रश्न संख्या 12 है, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लू। प्रश्न संख्या 13 है, भारत की मानक यामोत्तर रेखा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर। प्रश्न संख्या 14 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सीतापुर। प्रश्न संख्या 15 है, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कंचनजंगा। प्रश्न संख्या 16 है, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एलपीजी। प्रश्न संख्या 17 है, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में हो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 51%। प्रश्न संख्या 18 है, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जेवर। प्रश्न संख्या 19 है, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाबार्ड। प्रश्न संख्या 20 है, 1991 में आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यह सभी। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 110। प्रश्न संख्या 22 है, वे आदर्श जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भाग 4 क। प्रश्न संख्या 24 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संघ की राजभाषा। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 65 वर्ष। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सफेद। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑर्गन। प्रश्न संख्या 28 है, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। प्रश्न संख्या 29 है, ओजोन होल किससे संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। प्रश्न संख्या 30 है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिट्टी। प्रश्न संख्या 31 का आंसर हो जाएगा सी, 1.517।
प्रश्न संख्या 32 का आंसर हो जाएगा डी 60,000। प्रश्न संख्या 33 का आंसर हो जाएगा सी 23। प्रश्न संख्या 34 में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। प्रश्न संख्या 35 में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 + √5। प्रश्न संख्या 36 है धरेश का सही संधि विच्छेद है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धराधन ईस। प्रश्न संख्या 37 है समश्रुत शब्द अली और अली शब्द का सही युग्म है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भौरा और सखी। प्रश्न संख्या 38 है नागर का पर्यायवाची शब्द, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चतुर। प्रश्न संख्या 39 है सन्यासी शब्द का विलोम, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गृहस्थ। प्रश्न संख्या 40 है कोल्हू का बैल होना का अर्थ, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बुरी तरह काम में लगे रहना। प्रश्न संख्या 41 है जोज मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो टू द पब्लिक स्कूल बिकॉज, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स। प्रश्न संख्या 42 है वेयर डिड जो मीट कार्मेन, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मार्केट। प्रश्न संख्या 43 है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रैंडम, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक्सीडेंटल। क्वेश्चन नंबर 44 है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अगली। क्वेश्चन नंबर 45 है गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फूड, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एलर्जी। क्वेश्चन नंबर 46 है फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, फाल्गुनी किस प्रकार से हार्दिक से संबंधित है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ससुर की बहन। प्रश्न संख्या 47 है दिए गए विकल्पों में असंगत का चयन कीजिए, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 41-25। प्रश्न संख्या 48 है 8:20 एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 130 अंश। प्रश्न संख्या 49 में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल 3। प्रश्न संख्या 50 में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, XPOEFS। प्रश्न संख्या 51 है निम्नलिखित में से कौन से देश 12U2 ग्रुपिंग से संबंधित है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत, इजराइल, UAE, USA। प्रश्न संख्या 52 है भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नॉस्कॉम ने भारत की एजेंसी के साथ साझेदारी की है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 53 है सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रूस। प्रश्न संख्या 54 है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में शीर्ष पर है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओडिशा। प्रश्न संख्या 55 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोक प्रशासन। प्रश्न संख्या 56 है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 57 है निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजस्थान। प्रश्न संख्या 58 है निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण के लिए सेहत परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नागालैंड। प्रश्न संख्या 59 है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस। प्रश्न संख्या 60 है बियरेबल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एस मनी। प्रश्न संख्या 61 है निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रीलंका एवं मालदीव। प्रश्न संख्या 62 है निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मस्कट। प्रश्न संख्या 63 है निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आइजॉल। प्रश्न संख्या 64 है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गणेश मालवंकर।
प्रश्न संख्या 65 है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 मई। 1 मई। प्रश्न संख्या 66 है, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उदयपुर। 67 है, संघाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मणिपुर। प्रश्न संख्या 68 है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बेसबॉल। प्रश्न संख्या 69 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 70 है, हरित लेखांकन का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, देश के वन क्षेत्र का विनाश। प्रश्न संख्या 71 है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? सबसे सही उत्तर कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीजें देने का वायदा करते हैं। प्रश्न संख्या 72 है, नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शिक्षित हो जाने पर लोग रोजगार की मांग करेंगे। प्रश्न संख्या 73 है, निम्नलिखित में से आजादी के पूर्व नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आजादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। प्रश्न संख्या 74 है, ये नेता एन केन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। प्रश्न संख्या 75 है, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना। प्रश्न संख्या 76 है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है, हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। प्रश्न संख्या 78 है, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हमारा मस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूर्ण रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 79 है, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। प्रश्न संख्या 80 है, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। प्रश्न संख्या 81 है, अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 89। 82 है, सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2। प्रश्न संख्या 83 है, सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 442। प्रश्न संख्या 84 है, निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हिंदी। प्रश्न संख्या 85 है, ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 78%। प्रश्न संख्या 86 है, वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 87 है, वर्ष 2016 से 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि किस प्रतिशत थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10.87%। प्रश्न संख्या 88 है, पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 89 है, वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 53.5%। प्रश्न संख्या 90 है, वर्ष 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत कमी हुई? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4.35%। प्रश्न संख्या 91 है, यदि पुस्तक को एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को
20,600 रुपये मुद्रण लागत के रूप में देना हो तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 16,480। प्रश्न संख्या 92 है, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 18 डिग्री। प्रश्न संख्या 93 है, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपये है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 40। प्रश्न संख्या 94 है, यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया है और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 है तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 387.02। प्रश्न संख्या 95 है, पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 20%। प्रश्न संख्या 96 है, यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था और वर्ष 2004 एवं 5 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था तो वर्ष 2005 में आयात कितना? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 450 करोड़। प्रश्न संख्या 97 है, किस वर्ष कंपनी में आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2003। प्रश्न संख्या 98 है, वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डेटा अपर्याप्त। प्रश्न संख्या 99 है, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी का निर्यात था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 325 करोड़। हमारा अंतिम प्रश्न है 100, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4। और यह प्रश्न श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।